हमारे गांव में ये पूरा पानी भर गया। हमें कोई पहले सूचना नहीं थी, न सरकार की तरफ से न किसी की तरफ से। अचानक पानी आया, रात में मकान में घुस गया। हम छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाए, ऐसे पहाड़ी पे हम जाके बैठे। हमारा घर प्लाट बाकी, हमको ज़मीन मिल गई पर हम पुनर्वास पूरा बाकी। हमारे गांव बादल के नाम से कोई घर प्लाट नहीं बना। होली फलिया में 3 परिवार पुसलिया बाबा, गंगाराम तथा दयाल, जो कि 15 दिन पहले आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। जो कोई अपने खेत में काम में व्यस्त थे तथा वो आराम से अपने जीवन यापन चला रहे थे। लेकिन क्या पता उनको कि 15 दिन बाद यहाँ पर पानी भरने वाला है तथा उनका घर ज़मीन पूरा पानी में बह जाने वाला है। मकान में तो पूरा बुड्ढा बुड्ढी रहते थे, उनको पता नहीं। हमारा आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में हमें कोई साधन, न मोबाइल न कुछ टीवी, कुछ भी नहीं कि इस साल ऐसा पानी भरने का, ऐसा हमें पहले से कोई सूचना नहीं सरकार की तरफ से। पहले से सूचना रहती तो हम कुछ सामान बाहर निकाल सकते थे। खड़ी फसल भी हमारी डूब गई। और ये इसमें हम अनाज रखते पक्का, जो पहले से पका हुआ था, वो भी अचानक रात में पानी घुसने के कारण पूरा अनाज बह गया पानी में। कोई सरकार यहाँ आज पानी भराए से कि भराए से कौन कोई नहीं आया। ये हमारा घर यहाँ बुढ़ जी हाँ पूरा में खाली जीवत रुआ चाहिए, नहीं तो पूरा गया। हमें ढासी बौड़े लाग रही, तुम टांगे में बसी रही में पूरा गया, काई नहीं बाची। फसल भी जात रही, मैं भूखली तीसरी बौड़े बसी रही, काई नहीं बाची, सूझ जाती है। हमारा पूरा राहत मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। जो पुनर्वास नीति में 6 महीने पहले जो पुनर्वास होना चाहिए, पूरी सुविधा होना चाहिए, वो नहीं हुई। और हमें पूरा घर प्लाट बाकी, हमारे गांव के नाम से पुनर्वास ये नहीं बना बसावट, तो हम यहाँ से हटे नहीं। और डूबने के कारण हमारे बच्चे जो अभी स्कूल में जाते थे वो भी वंचित रह गए, प्रभावित हो गए। कहाँ जाएंगे बच्चे, खाने को नहीं है, पूरा डूब गया। इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाएं, जिससे कि विस्थापितों को अपना अधिकार मिल सके।